सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम, जैसा कि आज संडे है तो संडे को हम मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और जीके, इकोनॉमिक और सीआरएम के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन सिचुएटेड? उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन इंडिया द फर्स्ट मेट्रो रेल सर्विस वाज इनॉग्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर 1984। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। तो ये कहाँ है, ये बताना है आपको। तो इसके ऑप्शन है बंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। खैर, ये क्वेश्चन सबको पता होता है कि फर्स्ट मेट्रो रेल कहाँ स्टार्ट हुई थी। आपको बस ये ईयर याद रखना है कि किस वर्ष स्टार्ट हुई थी। तो 1984 में 24 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच रेलवे स्टेशन हैज़ रिसेंटली बीन रीनेम्ड टू दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं आरामबाग रेलवे स्टेशन, गुलाब सराय रेलवे स्टेशन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन एंड केलवन रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुगल सराय रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बाय विच ईयर इंडियन रेलवे इज़ प्लानिंग टू कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट? भारतीय रेलवे किस वर्ष तक ब्रॉड गेज मार्गों की 100% विद्युतीकरण पूरा करने की योजना बना रहा है? तो इसके ऑप्शन हैं 2020, 2022, 2023 एंड 2024। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2023। क्वेश्चन नंबर 5 है, Who among the following has been appointed at the new chairman and CEO of the railway board? निम्नलिखित में से किसे नए अध्यक्ष और रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं के गोपाल कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी है सुनीत शर्मा, एंड ऑप्शन नंबर सी है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी है विशाल बी शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनीत शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस विल रन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन? भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन के बीच में चलाई जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं आगरा टू मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है पटना टू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है हज़रत निज़ामुद्दीन टू आगरा, एंड ऑप्शन नंबर डी चेन्नई टू हज़रत निज़ामुद्दीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हज़रत निज़ामुद्दीन टू आगरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वॉज द फर्स्ट हिल पैसेंजर रेलवे ओपन इन इंडिया इन 1881? भारत में 1881 में खोला गया पहला पहाड़ी यात्री रेलवे कौन सा है? इसके ऑप्शन है कालका शिमला रेलवे, मैथरॉन हिल रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच रेलवे स्टेशन गॉट कंप्लीट मेक ओवर विथ मिथिला पेंटिंग? मिथिला पेंटिंग से किस रेलवे स्टेशन को पूरा मेक ओवर किया गया है? तो मधुबनी रेलवे स्टेशन, हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन, कांचीगुड़ा रेलवे स्टेशन और बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी रेलवे स्टेशन। ठीक है, आप इमेज में देखिए, मधुबनी जो रेलवे स्टेशन है उसको पूरा ये जो मिथिला पेंटिंग है उससे पूरा ऐसा डेकोरेट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन वेयर स्टार्टेड टू कॉमेरेट द 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ? विवेक एक्सप्रेस ट्रेनों को किसके 150वें जन्म दिवस की सालगिरह के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था? तो अब विवेक से नाम ही पता चलता है कि किसका हो सकता है। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद एंड महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर क्या विवेक एक्सप्रेस शुरू किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो क्या है ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्या है, तो इसके ऑप्शन है हाई स्पीड रोड सिस्टम, हाई स्पीड रेल सिस्टम, अल्ट्रा स्पीड रेल सिस्टम, चीप रेल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई स्पीड रेल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 है बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर इनटू इंडिया। ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश किस नाम से होता है, मतलब कि किस नाम से ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है। इसके ऑप्शन है मानस, धनसिरी, दिहांग एंड सानपो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिहांग। ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तिब्बत से, तो उसका नाम पड़ता है दिहांग। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निम्नलिखित एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसके ऑप्शन है चाइना, इटली, इंडिया, रसिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। क्वेश्चन नंबर 13 है बाय व्हाट नेम इज़ द गंगा नोन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है पद्मा, भागीरथी, रूप नारायण एंड नुब्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच ईयर भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड। किस साल में भगत सिंह को मतलब फांसी दी गई थी। तो इसका ऑप्शन देखिए 1930, 1931, 1932 एंड 1933। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1931। मार्च 1931 में उनको फांसी दी गई थी। दो उनके और साथी थे, सुखदेव और राजगुरु। क्वेश्चन नंबर 15 है फेमस टाइटैनिक शिप बिलोंग टू विच कंट्री। जो टाइटैनिक जहाज है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो इसके ऑप्शन देखिए यूएसए, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन। ये देखिए टाइटैनिक जहाज है, टाइटैनिक जहाज है जो 1912 में अटलांटिक ओशन में मतलब कि ग्लेशियर से टकराने पर टूट गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिलेटेड टू द इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। इसके ऑप्शन देखिए आर्टिकल 122, आर्टिकल 324, आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 315। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 124। और आर्टिकल इतना ही किससे है, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है 124 और 214 ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है, हाई कोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा वर्णित था जो संविधान का दिल और आत्मा के रूप में वर्णित करता है। तो इसके ऑप्शन देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, जिसका मतलब होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कि संपत्ति का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो इसके ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर बी है बीपी गजेंद्र गडकरी, ऑप्शन नंबर सी है पीएन भगवती एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 19 है द मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। इसके ऑप्शन है 25 ईयर्स, क्वेश्चन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है 21 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 30 ईयर एंड ऑप्शन नंबर डी है 35 ईयर। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर 20 है द इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीडेड, यानी कि दो सत्रों के जो बीच का अंतराल होता है संसद में
उनके बीच मतलब कि कितने समय का अंतराल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन देखिए, 3 मंथ्स का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, 9 मंथ का हो सकता है, फिर 12 मंथ का हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 21 है, सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज। तो इसके ऑप्शन देखिए, टी इज इक्वल्स टू पाई रूट एल बाई जी, ऑप्शन में बी है टी इज इक्वल्स टू 2 रूट एल बाई जी, ऑप्शन में सी है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी बाई एल, एंड डी ऑप्शन में डी है टी इज इक्वल्स टू पाई रूट एल बाई जी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा? तो व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स पीरियड व्हेन द पेंडुलम क्लॉक इज टेकन ऑन द मून। तो देखिए इस ऑप्शन से घट जाएगा, विल डिक्रीजेस, बढ़ जाएगा, विल इंक्रीजेस, सामान्य रहेगा, विल बी नॉर्मल, एंड कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? तो देखिए बढ़ जाएगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जी का मान क्या है, तो क्या है? बढ़ जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, ठीक है, विल बी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क कॉल्ड? तो क्या कहा जाता है? वर्क कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है, पावर कहा जाता है, फिर एनर्जीज, इनमें से क्या कहा जाता है? तो एनर्जी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है, द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल ऑफ द अर्थ इज। तो न्यूनतम होता है, महत्तम होता है, बढ़ जाता है, या फिर कम हो जाता है। मतलब कि इसके ऑप्शन से है मिनिमम रहता है, ऑप्शन में बी है ग्रेटेस्ट हो जाता है, ऑप्शन में सी है राइज हो जाता है, एंड ऑप्शन में डी है बिकम लेस। तो क्या है इसका ऑप्शन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटेस्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब वस्तु अनंत पर होता है तब उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बनता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी वेयर इज इट्स इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉन्केव मिरर। तो इसके ऑप्शंस देखिए क्या है। तो इसकी जो इमेज बनती है कहाँ पर बनती है? तो फोकस पर बनती है, वक्रता केंद्र पर बनती है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनती है, फिर दर्पण के पीछे बनती है। तो इसके ऑप्शन से ऑन फोकस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड बिहाइंड द मिरर। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोकस पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस दर्पण का प्रयोग गाड़ी में सीट के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है? विच मिरर इज यूज टू सी द रियर व्यू ऑफ द सीट इन अ व्हीकल? इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ऑप्शन में सी है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, एंड ऑप्शन में डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किसका परिणाम है? द फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन द डेजर्ट इज द रिजल्ट ऑफ। इसके ऑप्शन है अपवर्तन का, दैट मीन्स की रिफ्रैक्शन, ऑप्शन में बी है परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ऑप्शन में सी है विकिरण, रेडिएशन, एंड ऑप्शन में डी है प्रकीर्णन, स्कैटर। तो क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियम वॉज डिस्कवर्ड बाय, इसके ऑप्शन है मैडम क्यूरी, ऑप्शन में बी है हेनरी बैक्वेरेल, ऑप्शन में सी है माइकल फेराडे, एंड ऑप्शन में डी है नील्स बोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड? क्या कहलाती है? तो इसके ऑप्शन देखिए। परमाणु क्रमांक कहलाती है, एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान कहलाती है, एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या कहलाती है, मास नंबर, या फिर डी कोई नहीं, नो वन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? एटॉमिक साइज ऑफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें परमाणु का क्या साइज़ क्या बढ़ता है, घटता है, फिर समान रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? फर्स्ट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, स्टफ स्टे एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, ओनली बढ़ता है, फिर घटता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाइनरी वैल्यू, आपको बाइनरी वैल्यू गिवन है 11001, तो आपको इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बताइए डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा? इसके ऑप्शन हैं 32, 23, 25 एंड 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। जो भी नंबर आपको गिवन है आप उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। और इसके नीचे आप रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दीजिए, 1, 2 जस्ट डबल करते हुए 16, ठीक है। आपने ऐसा डबल करते हुए लिख लिया तो ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा कलर बदल लेती हूँ। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब देखिए जिसके जिसके ऊपर 1 है उनको काउंट कर लीजिए। ये 16 है, ये 8 है, ये हो जाएगा 24। ये दोनों जीरो उसको छोड़ दीजिए, जिसके ऊपर 1 है उसको बस ऐड करते चल जाइए, दैट मीन्स कि 25। तो रिज़ल्ट क्या आ गया? 25, ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने? 11001, दैट मीन्स कि ये 1 होगा, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, इनको छोड़िए, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, तो इनको सम कर लीजिए, ये हो गया 24 + 1, दैट मीन्स कि 25। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए मैं क्वेश्चन देती हूँ, उसको मुझे सॉल्व करके आप दिखाइएगा। 1110111, ठीक है। इसका जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर मैंने जो समझाया समझ में आया तो मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ मेनी स्टेजेस इन कस्टमर वेंडर रिलेशनशिप इन CRM। तो CRM में ग्राहक विक्रेता संबंध में कितने चरण होते हैं? इसके ऑप्शन है 4 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेजेस होते हैं, या फिर 7 स्टेजेस होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 स्टेजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ मैनी स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ कस्टमर। तो ग्राहक के जीवन चक्र में कितने स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं? तो इसको में देखिए ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 स्टेजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच ईयर बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज़ द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में स्थापित पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं 1770, 1880, 1990 एंड 1707। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1770। क्वेश्चन नंबर 35 है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक का कौन कौन से उदाहरण है? तो देखिए इसके ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी क्या हैं? प्राइवेट्स बैंक हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, करंट बैंक रेट इज़ व्हाट। वर्तमान में बैंक दर क्या है? तो इसके ऑप्शन है 4%, 4.25% एंड 3.75% एंड 3%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4.25%। क्वेश्चन नंबर 37 है, करंट रेपो रेट इज़ व्हाट। वर्तमान में रेपो दर क्या है? ऑप्शन है 4%, 3.35%, 4.5% एंड 5%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4%। क्वेश्चन नंबर 38 है, करंट रिवर्स रेपो रेट इज़ व्हाट। यानी रिवर्स रेपो रेट की कौन सी रेट अभी चल रही है वर्तमान में? जिसका ऑप्शन है 3.35%, 4%, 5%, 3%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.35%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको हेडक्वार्टर बताना है कि कहाँ पर है। जिसके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है गोवा, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात एंड ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन विच ईयर मुद्रा बैंक लॉन्च्ड। मुद्रा बैंक किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो इसके ऑप्शन है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है
2014, ऑप्शन में बी है 2015 एंड ऑप्शन में सी है 2016 एंड ऑप्शन में डी है 2019। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2015। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।